ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताणमतः विसेद्धारणम् आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। बोले देवादेव श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री कुंद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ, दुर्लभ जग में तीन ये मिले सार परमार्थ। आचार्य भगवंत लिखते हैं ये तीन चीज़ें संसार में दुर्लभ हैं। पहली तो सच्चे प्रभु के दर्शन, फिर गुरु की कृपा, उसके साथ ही साथ उनके अनुसार पुरुषार्थ। दुर्लभ जग में तीन ये मिले सार परमार्थ। यदि तीन चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं तो संसार में जो सार है ऐसा धर्म परमार्थ अपने आप प्राप्त हो जाता है। प्रभु के दर्शन होना दुर्लभ है, गुरु के दर्शन होने के बाद उनकी कृपा होना दुर्लभ है। प्रभु के दर्शन मिल गए, गुरु की कृपा हो गई, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें ये और दुर्लभ है। यदि हम उनके मार्ग पर चलते हैं तो हमें परमार्थ की साधना प्राप्त हो जाती है। उस संसार का जो सार तत्व है वो अपने हाथों में आ जाता है। अर्थात संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इन तीन के मिलने के बाद प्राप्त ना हो, अर्थात सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। इसलिए प्रभु के दर्शन, गुरु की कृपा, उनके अनुसार पुरुषार्थ। वह यही काम करने के लिए जा रहा है सेठ। उसने भगवान का दर्शन किया, भगवान की पूजन की, गंधोदक लिया। गंधोदक स्वयं पवित्र होता है और अन्य आत्माओं को पवित्र कर देता है। इस संगति का प्रभाव है। पानी तो वही है, लेकिन सामान्य से पानी भरा रहे तो रोग शोक को दूर नहीं करता और गंधोदक नहीं कहलाता। लेकिन भगवान के स्पर्श कराया हुआ, उनके चरणों से स्पर्श आया हुआ मंत्र जल गंधोदक बन जाता है और प्राणी के रोग शोक आदि को दूर करने में सक्षम हो जाता है। ये संसर्ग का असर है। प्रभु के चरणों में पहुँचने से उसमें इतनी शक्ति आ जाती है। सोचो, मंत्रों के माध्यम से, प्रभु के माध्यम से जब उस जल में इतनी क्षमता आ जाती है तो आप भी यदि प्रभु और गुरु के चरणों में समर्पित होंगे तो आप में भी ऐसी क्षमता आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वयं भी निर्मलता को प्राप्त है और औरों को निर्मल कर रहा है, ऐसा गंधोदक है। फिर जल से हाथ धोकर प्रतिमा का प्रक्षालन किया। विशुद्ध शुभ्र वस्त्र से, पाप पाखंडों से, परिग्रह खंडों से मुक्त असंपृक्त त्यागी वीतरागी की पूजा की। अष्टमंगल द्रव्य ले, भाव भक्ति से, चाव शक्ति से, सांसारिक किसी प्रलोभन वश नहीं, प्रयोजन वश बंधन से मुक्ति, भवसागर का कूल किनारा। कल एक बात आई थी कि स्फटिक मणि की माला की आचार्य ने बात की थी। स्फटिक मणि की माला से जाप क्यों करना, उसका प्रयोजन क्या है। तो जो फटिक मणि की माला होती है वह पारदर्शी होती है, उसमें कोई विकार नहीं होता, उससे आर पार देख सकते हैं।
ऐसे ऐसे भगवान का जाप करो जो निर्विकार हों, अर्थात जो सच्चे बीतरागी निर्विकार हों, ऐसे भगवान का जाप करो। ये स्फटिक मणि की माला हमें बताती है। जाप उन्हीं का करो जो निर्विकार हों, चाहे साधु परमेष्ठी हो चाहे भगवान हो। उन्हीं का जाप हमारे पाप को नष्ट करेगा, जो कि स्फटिक के समान शुद्ध निर्मल हैं। दूसरी बात यह है कि धर्म ध्यान के साथ साथ शुक्ल ध्यान प्राप्त हो, वह भी स्फटिक मणि के समान शुद्ध परिणाम होते हैं। उसे धर्म ध्यान कहते हैं, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। इसे धर्म ध्यान करते करते वो शुक्ल ध्यान प्राप्त हो, इसलिए भी स्फटिक मणि की माला से जाप करना चाहिए। ये उसका प्रयोजन है। धर्म ध्यान करते करते शुक्ल ध्यान की प्राप्ति की ओर बढ़े हम। ये भाव वहाँ पर हमेशा बना रहना चाहिए। और जाप किसका कहते हैं? अच्छा बताओ, आप लोग बताओ, जाप किससे कहते हैं? वर्षों से कर रहे जाप? बताओ ना भाई, अच्छे से बताओ। ये तो बच्चा भी बता देगा, भगवान का नाम लेने से जाप कहलाता है। जाप कहते किसे? लिख लो। जिनका बार बार नाम लेने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, उसका नाम जाप होता है। जिनका बार बार नाम लेने से हमारे पाप नष्ट हों, उसका नाम जाप होता है। अर्थात अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पंच परमेष्ठी में से किसी का भी नाम बार बार लोगे तो आपके पाप कर्म की निर्जरा होती चली जाएगी। चाहे 24 तीर्थंकर का लो, अरहंत परमेष्ठी का, चाहे सिद्ध परमेष्ठी का, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिस भी परमेष्ठी का आप जाप करो वह सब पाप की नजरा में सक्षम है, अर्थात पाप की नजरा कराने वाले हैं। उसका नाम जाप है। समझ में आ रहा ना? वरना आप लोग तो बहुत सारी जाप जपते रहते हैं। क्या हमें इसकी प्राप्ति हो, पैसे का जाप जपते रहते हैं। इसको जाप कहेंगे क्या? सब चीज़ को जाप किसे कहेंगे फिर? जिनका नाम लेने से पाप कर्म नष्ट हो, उसका नाम क्या है? जाप है। वरना आप तो पता नहीं किस किस की जाप जपते रहो और कहो कि हमारा तो जाप हो गई हो। वो जाप नहीं कहलाएगी। जाप कौन सी कहलाएगी? जिसके माध्यम से हमारे पाप नष्ट, जिनका नाम लेने से। वरना आप भगवान का नाम कम लेते हो, पता नहीं किस किस का नाम लेते रहते हो। दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर पति पत्नी, पति पत्नी, भाई, किस किस का नाम ले जपते रहते, पता नहीं आप लोग, है ना? तो पाप की नजरा में सहयोगी हो, वो कहलाता है जाप। इसकी थोड़ी आवाज़ खोला। तो पाप कहने का तात्पर्य है कि जिससे हमें दुख होता है, जो बुरे कार्य हैं वो नष्ट हों, जिनका नाम लेने से, वो कहलाएगी जाप। आप अपने जीवन में जाप का पालन करना चाहते हो, जाप करना चाहते हो, तो प्रयोजन क्या होना चाहिए? हमारे पाप नष्ट हों, उनका ही नाम लेना। अब यहाँ पर अगली बात कह रहे हैं, उसने फिर जल से हाथ धो करके प्रतिमा का प्रक्षालन किया। भगवान की प्रतिमा का क्या किया? प्रक्षालन किया। विशुद्ध शुभ्र वस्त्र से, विशुद्ध हो, शुद्ध हो, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। भगवान का अभिषेक करने के बाद जो आप भगवान की प्रतिमा का परिवर्जन करते हैं, वह वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, सफ़ेद कलर का होना चाहिए, दाग नहीं लगे होना चाहिए और फटा हुआ नहीं होना चाहिए। सफ़ेद रंग का हो, ये विशेष शुभ्र हो और किसी प्रकार का वह अन्य कार्यों में उपयोग में नहीं आया हो। शुद्धि पूर्वक उसको धो करके डालना, उठाना, रखना, छिद्र रहित होना चाहिए और गंदगी से रहित होना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध साफ कपड़ा हो, उसी से भगवान का परिमार्जन करना चाहिए। अशुद्ध कपड़ा ना हो, गंदा ना हो, फटा ना हो, मैला ना हो और कोरा भी नहीं होना चाहिए। आप लोग सीना मार्केट से कोरा कपड़ा लाते, उसको शुद्ध नहीं मानना कभी। बाजार का कोरा कपड़ा कितना भी किसने यूज नहीं किया, कोरा है, वो शुद्ध है, वो शुद्ध नहीं होता।
जब तक पानी से धो ना लो तब तो उसे शुद्ध नहीं मानना चाहिए कभी भी। कोरा कपड़ा शुद्ध नहीं होता, समझ में आ रहा? पर धोती दुपट्टा लाए, अभी तो कोरे हैं, शुद्ध नहीं। जब तक वह धुल ना जाए तब तक कोरे नहीं होते, उससे माड़ निकलता उसमें से, समझ गए ना? तो कोरा कपड़ा कब माना जाएगा? अशुद्ध ही माना जाएगा। कोरे कपड़े को जब तक आप पानी में डालकर धो नहीं लेते तब तक वह शुद्ध नहीं बनता, समझ रहे? ना आहार दान के योग्य है, ना पूजन के योग्य, ना अभिषेक के योग्य हो, जब तक धुल ना जाए, समझ गए? इसी कोरे कपड़े को बहुत जगह लोग शुद्ध मानते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया है, कोरा कपड़ा कभी शुद्ध नहीं होता जब तक वह धुल ना जाए। अब हम किसका कर रहे हैं? पाप पाखंडों से, परिग्रह खंडों से मुक्त, असंप्रप्त, त्यागी, वीतरागी। देखो हम जो इनकी पूजा कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए? पाप प्रपंचों से दूर होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, पांचों पापों से रहित होना चाहिए, पाप के प्रपंच में नहीं पड़ते हों, पूर्णतः अपरिग्रही हों, मतलब पूर्णतः अपरिग्रह वाले हों, कुछ भी परिग्रह उनके पास ना हो, तिल तुस मात्र भी ना हो, एक लंगोट भी ना हो, समझ गए? कैसे होना चाहिए? पूर्णतः अपरिग्रही होना चाहिए जिनकी पूजन कर रहे हैं। अलिप्त वीतरागी प्रभु की जल चंदन आदि अष्ट द्रव्य लेकर के भाव भक्ति से, अष्टमंगल द्रव्य लेकर भाव भक्ति से, चाव शक्ति से, और कैसे? यथाशक्ति उत्साह को प्रदर्शित करते हुए, सांसारिक किसी प्रलोभन वश नहीं, प्रयोजन वशी हो, बंधन से मुक्ति हो जाए, अर्थात हम भवसागर से पार उतर जाएं। समझे? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम भाव पूजा करते हैं, क्या कहते हैं? द्रव्य नहीं करते। लेकिन याद रखो, गृहस्थ के लिए अष्टमंगल द्रव्य के साथ ही भाव लगा के करना द्रव्य और भाव पूजन है। गृहस्थ भाव पूजन का अधिकारी नहीं है, थाली के साथ ही पूजन होती है। आप भोजन कैसे करते हैं? थाली में कि हाथों में? थाली में। महाराज कैसे करते हैं? हाथों में, समझ गए ना? इसलिए आप थाली के साथ ही भाव पूजन करो, वो आपकी भाव पूजन है। और मुनिराज हाथ जोड़ करके पूजन कर लें, उनकी भाव पूजन है। कारण ये है कि आप थाली से भोजन करते हो, सो थाली से पूजन करो। महाराज हाथों से भोजन करते सो हाथों से पूजन करें। इसका मायने क्या हुआ? आपका परिग्रह है, सामग्री है, द्रव्य है, इसलिए आप द्रव्य से पूजन करें। महाराज के पास कोई थाली नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, इसलिए वो हाथ जोड़ करके शुद्ध भावों से भगवान की पूजन करते हैं। आप जब महाराज बन जाओ तब कोई बात नहीं है, जब तक नहीं बनी जब तक भाव पूजन की बात नहीं करना। द्रव्य चढ़ाते हुए ही भाव करना, वही आपकी भाव पूजा है। और उत्साह के साथ करना। कैसे? उत्साह के साथ। ऐसे नहीं अब वो महाराज जी आए थे, नियम दे गए तो अब करना तो पड़ती है। अंदर से उत्साह होना चाहिए, मेरा कर्तव्य मुझे करना है, ऐसा उत्साह अंदर से जागना चाहिए। और प्रयोजन सांसारिक नहीं होना चाहिए। प्रयोजन हो जाए तो वह मुक्ति का लाभ प्राप्त हो। मेरे यहाँ धन दौलत बढ़े, स्त्री पुत्र आदि हों, और सब निरोगी रहें। पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रविव्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु होय तुरंत ही आनंद मंगलदायी। इसलिए भगवान को रविव्रत को नहीं पूजना कि सुख संपत्ति प्राप्त हो जाए, सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए, समझ गए? एक सेठ थे, उन्होंने की थी, उन्हें सब प्राप्त हो गया था, इसलिए रविव्रत पूजन करो, आपके लिए सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। तो संसार की कामना से भगवान की भक्ति नहीं करना, समझ गए? हे भगवान मेरी वासना और कामना नष्ट हो जाए, इसलिए मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ। कोई कामना रख करके उपासना नहीं कर रहा हूँ। कोई कामना और वासना संसार में भटकाती हैं, कामना और वासना को नष्ट करने के लिए ही मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ, ताकि संसार में न भटकना पड़े। कामना नहीं, कोई कामना नहीं करना, बल्कि हे भगवान वंदे तद्गुण लब्धे, मैं आप जैसे गुणों को प्राप्त हो जाऊं,
इसलिए मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए आपकी आराधना करने के लिए आया हूँ, संसार के पदार्थों को पाने के लिए नहीं आया। समझ गए? लेकिन प्राय करके अधिकांश लोग पूजन क्यों करते हैं? हमारी सारी व्यवस्थाएं अच्छी होती रहें। देखो, जब भगवान की भक्ति करोगे, जिससे मोक्ष सुख मिलना है, उसे संसार की चीज़ें नहीं मिलेंगी क्या? तो फिर कामना क्यों करना कि हमें संसार की चीज़ें मिलें? भाव करना है हमें कर्म बंधन से छुटकारा हो जाए, हमें संसार से मुक्ति को प्राप्त हो जाए। जब संसार से मुक्ति की भावना भाओगे तो मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी, भुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी। उसकी इच्छा नहीं करना। मुक्ति माने बूंदी, मुक्ति के लिए नहीं करना, भुक्ति के नहीं करना, भगवान की भक्ति मात्र मुक्ति के लिए करना। मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, प्रयोजन बस यही हो, भव सागर का कूल मिले, कूल माने किनारा, तीर मिले हमारे लिए, और कोई प्रयोजन भगवान की भक्ति का नहीं होना चाहिए। ऐसी भक्ति कर रहा है वो। यहाँ पर जो कहानी दी जा रही है वह उपन्यास के रूप में है, महाकाव्य के रूप में है, सब उपदेश आपके लिए है। जो स्वाध्याय कर रहा है उसको आचार्य भगवान उपदेश दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तुम्हें भगवान की भक्ति किस प्रयोजन से करना और क्या प्रयोजन रख करके करना। यहाँ पर एक बात और बता दूँ, कभी भी दान देने वाले वस्त्र और पूजन वाले वस्त्र भोग की सामग्री में नहीं आना चाहिए। जिन वस्त्रों से आप पूजन अभिषेक कर रहे हो वो घर गृहस्थी के कामों में नहीं उपयोग करना। जिससे पूजन कर रहे हो भगवान को, कि पूजन कर रहे हो, मुनियों को आहार दान दे रहे हो, तो वो वस्त्र अलग होना चाहिए। उन वस्त्रों से संसार की क्रियाएं संपादित मत करिएगा। यदि आप संसार क्रियाएं संपादित करते हो तो है आपके दान में दोष है। समझ गए? क्यों? क्योंकि आप वो वस्त्र संसार की कार्य में भी लेते हो और वही वस्त्र आप मुनि को दान देने में भी लेते हो। तो ऐसे वस्त्र नहीं। पुरुषों का तो चल जाता है, क्योंकि पुरुष तो कोई काम में लेते नहीं है, अकेले पूजन के समय धोती दुपट्टा पहनता है और आहार दान के समय। लेकिन महिलाएं तो साड़ी अन्य जगह भी पहनते हैं। इसलिए आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आहार दान के वस्त्र अलग ही होना चाहिए। उन वस्त्रों को अन्य जगह पहन करके उपयोग में नहीं लाना चाहिए, तभी वह आपके दान की सही शुद्धि मानी जाती है। दान देते समय इतना ध्यान रखो, अभिषेक पूजन करते समय इतना ध्यान रखो, आपके वस्त्र फटे हुए नहीं होना चाहिए, गंदे और मैले नहीं होना चाहिए। यदि गंदे हैं, मैले हैं, फटे हैं, पुराने हैं, जीर्ण शीर्ण से हो गए हैं, उनको पहन करके नहीं। क्योंकि भगवान का अभिषेक पूजन करना है तो 3 वस्त्रों के साथ किया जाता है। कितने वस्त्रों के? आहार दान भी देना तो कम से कम 3 वस्त्र होना अनिवार्य है, दान देने के लिए और भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए। समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं, ये 3 वस्त्र अनिवार्य होते हैं, क्योंकि आपके शरीर की शुद्धि के लिए ये परम आवश्यक हैं, शरीर को ढकने के लिए भी परम आवश्यक हैं। उसके माध्यम से आपको सही पुण्य मिलता है। विधि सही करोगे तो सही पुण्य मिलेगा, विधि सही नहीं करोगे तो कभी कभी तो पुण्य की जगह पाप का बंध भी कर सकते हो। इसलिए सावधानी रखना चाहिए। अपने वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, छिद्र रहित होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। समझ आया? तभी वह आपके लिए उपयोग में। और वैसे तो कहा गया है पूजन के वस्त्र, दान के वस्त्र सिले हुए नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कहा गया। कहीं कहीं तो ऐसा भी लोग कहते हैं, बताते हैं, ऐसे ना कहो तो अच्छी बात है। अब आगे चलते। जब तक प्रांगण में चौक पूरा गया, खेल खेलती बालिकाओं द्वारा लगभग समय निकट आ चुका है। अतिथि की चर्या का चर्चा इसी बात की चल रही है दाताओं के बीच में। अब यहाँ तो पूजन हो गई, वहाँ पर समय हो गया अब किसका? आहार दान का। 9 बज गए, 9 से ऊपर हो गए। अब समझ गए? तो चौक पूर रही हैं बालिकाएं। कहाँ पर? प्रांगण में। वहाँ पर सब अपने अपने घर के सामने बच्चियाँ निकल करके खेल खेलती हैं और बालिकाएं चौक पूर रही हैं।
हमने ऐसा बनाया, हमने ऐसा बनाया, हमने ऐसा बनाया, तुमने कैसा बनाया। समझ गए? बालिकाएं कुछ करें या ना करें, उनके लिए चौक अवश्य पूरना चाहिए। क्यों पूरना चाहिए? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि कुंवारी कन्याएं ही प्रायः करके चौक पूरा करती हैं, और चौक पूरने से क्या होता है? उनके घर में सुख समृद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है। और हिंदू संप्रदाय में तो देख लो आप, हर जगह उनके घर के बाहर चौक पूरा मिलेगा, आपको रोज मिलेगा। क्यों मिलता है? ये अतिथि सत्कार का प्रतीक है। किसका है? अतिथि सत्कार का प्रतीक है। पहले गोबर से लीप देंगे, गाय के गोबर से, उसके ऊपर क्या करेंगे? चौक डालेंगे। क्यों डालते चौक? क्योंकि ये अतिथि सत्कार का प्रतीक माना जाता है। पहले जैनियों के यहाँ ऐसे ही होता था। हर जैनी शुद्ध भोजन बनाता था, चौक पूरता था और महाराज को पड़गाता था। आपकी संस्कृति तो खत्म हो गई, दूसरी जगह पहुँच गई। आप तो ये सब काम भूल ही गए कि हमारे प्रातःकाल उठ करके क्या करना है। ये सब समाप्त होता जा रहा है। ये है अतिथि सत्कार के लिए चौक पूरना। अतिथि हमारे यहाँ आएंगे तो लगभग समय निकट आ चुका। अतिथि की चर्या का चर्चा इसी बात की चल रही है दाताओं के बीच। अब दाता खड़े हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। महाराज निकलेंगे, महाराज को पनाहार दान देंगे, यहाँ पड़गान होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सारी चर्चा हो रही है। नगर के प्रति मार्ग की बात है। आमने सामने अड़ोस पड़ोस में अपने अपने प्रांगण में सुदूर बहुत दूर तक दाताओं की पंक्ति खड़ी है, पात्र की प्रतीक्षा में डूबी हुई। प्रति प्रांगण में प्रतिदाता प्राय अपनी धर्म पत्नी के साथ खड़ा है। सबकी भावना एक ही है, प्रभु से प्रार्थना एक ही है कि अतिथि का आहार निर्विघ्न हो और यह हमारे यहाँ हो। बस समझ गए क्या कह रहे हैं? बहुत सारे दाता अपने अपने घर के सामने खड़े हैं और जोड़ी में खड़े हैं। जोड़ी में क्यों खड़े? क्योंकि संसार के बंधन, पाप के बंधन एक साथ बांधे हैं। उनको काटने के लिए एक साथ भगवान की पूजन करो, एक साथ मुनि को दान दो, ताकि बंधन आपके टूट सके, समाप्त हो सके। समझ में आ रहा है आपको? एक बात और बता दूं आपको, युग के आदि में उस समय हमने आपको बताया था कि वज्रजंग और उनकी पत्नी श्रीमती 8 भव पूर्व में उन्होंने जोड़े के साथ मुनि महाराज का पड़गाहन किया था। उसके फलस्वरूप वज्रजंग राजा जो था वो आदिनाथ भगवान बने 8 भव बाद, और श्रीमती का जीव राजा श्रेयांश बना। सुन रहे आप लोग कि नहीं? पति पत्नी को दान देने का, एक साथ पति पत्नी मिलकर जब दान देते उसका फल ये मिलता है। भले 8वें भाव में मिले, लेकिन एक तीर्थंकर बन जाता है, यानी एक धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करता है और दूसरा दान तीर्थ का प्रवर्तन करता है। इसलिए जोड़े से ही आहार दान देना चाहिए। इसलिए जोड़े से आहार लिया जाता है। क्यों? ताकि ये संस्कार बने रहें और आगे किसी न किसी भाव में इनके लिए अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त हो। देखो, एक तीर्थंकर बन गए पति, और पत्नी दान तीर्थ के प्रवर्तक बन गए। ये है, भले 8 भाव पहले दान दिया था, संस्कारों का प्रभाव है। इसलिए आज से संस्कार डालो ताकि आगे आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो सके। इसलिए जोड़े से पड़गाहन करना, जोड़े से आहार देना, जोड़े से पूजन करना। जब विधान होता ना, जब कैसे बैठते विधान में? जोड़े से नहीं बैठते इंद्रनाणी। हाँ, तो इस बार मन बना लेना, जोड़े से ही बैठना है। समझ गए? मना लेना, जोड़े से बैठना है, एक साथ भगवान का पूजन करना है, एक साथ दान देना है, एक साथ सारे काम करना है। तभी जाकर के आप सही धर्म को प्राप्त करोगे। और क्या, वरना काय के जीवन साथी आपके? हाँ, धर्म के मामले में यदि नहीं है तो जीवन साथी नहीं है वो, मात्र समय को काटने वाले साथी। जीवन साथी तो वो हैं जो आपका धर्म मार्ग कर भी सहयोग दें, सो जीवन साथी। वरना समझ लेना कि वह आपका समय निकल गया, जिंदगी निकल गई, खाओ पियो मौज उड़ाओ, निकाल दी जिंदगी। जीवन साथी तो वो है जो जो तुम करोगे हम करेंगे, धर्म में हम भी आपका सहयोग करेंगे, वो सच्चा जीवन साथी है।
धर्म में सहयोग ना करे तो काय का जीवन साथी? काय को साथ फेरे लिए थे? उनको याद दिलाओ, आपने वचन दिए थे, 7 वचन रखाए जाते हैं। उसमें ये भी कहा जाता है धर्म ध्यान में हम आपके साथ रहेंगे, रखा जाता ना। तो बोलना धर्म ध्यान में आपको साथ रहना है, हम भगवान का विधान में पूजन करेंगे, आपको हमारे साथ पूजन करना है, नहीं करोगे तो हम मायके जा रहे। धमकी दो, इस मामले तो दे सकते हो धमकी, है ना। हम आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, आपको बना के खाना पड़ेगा, बोल देना यदि आप नहीं होते तो। समझ गए? आप बना के खाओ, हम नहीं जानते। हाँ महाराज बोलते हैं ऐसे ही बना के खा लेंगे पर धर्म नहीं करेंगे। स्टेशन तक छोड़ आए तो स्टेशन छोड़ा है तो तुम ले आना, ठीक है। आजकल लोग धर्म नहीं करना चाहते। एक बात बताऊँ आपको, आपका भी स्वार्थ वृत्ति रहती है। हम उनको फोर्स करेंगे तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे, इसलिए हमको फोर्स नहीं करते धर्म के लिए, तो मुझे ऐसा करना करो नहीं। आपको समझाना चाहिए, कहना चाहिए कि आप भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो, आपका कर्तव्य बनता है। यदि हमने शादी की है, साथ में 5 पाप कर रहे हैं, संसार के बंधन में पड़े हैं, तो कर्म की नज़र आपको भी करना है। ऐसा नहीं कि हम स्वर्ग चले जाएं, आप नरक चले जाओ। अपन दोनों धर्म करते हैं, अगले भाव में स्वर्ग में दोनों एक साथ रहेंगे। कुछ महिलाओं ने नहीं बजाई, वो चाहती नहीं कि वो अगले भाव में लें, क्योंकि एक बार एक महिला भगवान से प्रार्थना कर रही थी, है ना। क्या प्रार्थना कर रही थी? हे भगवान, हम दोनों की जोड़ी 7 भाव तक चले। सो पति पीछे से बोलता है, हे भगवान ये 7वां भाव हो। सुन रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, तो ऐसा नेचर मत बनाओ, ऐसा व्यवहार मत बनाओ कि सामने वाला एक भाव से दूसरी भाव में जाना नहीं चाहे, न इंद्र के रूप में, ना सौधर्मेंद्र के रूप में, और न पति पत्नी के रूप में। बल्कि ऐसा नेचर रखो सामने वाला ये कहे कि हम दोनों एक साथ मोक्ष जाएं, हम एक साथ कल्याण करें और आपके हर कार्यों में साथ दें। ऐसा नेचर मत बनाओ कि वो कहे भैया हमारा तो अब 7वां हो गया, पर्याप्त है। ऐसी ज़िंदगी मत जियो, ऐसे जियो ताकि वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहो। समझ गए? हाँ, तो धर्म ध्यान के लिए प्रेरित करो। एक बार लेकर आओ, फिर तो बार बार आएंगे। एक बार अच्छे से आवर जाए तो आएंगे। हाँ, हमने बहुत सारे देखे हैं, एक बार आ गए, हाँ, तो उनकी पत्नियों को हम आशीर्वाद देते हैं, उन्हें कम से कम भेजा यहाँ पर। अब वो आ गए, अब वो जाने का नाम नहीं लेते। बहुत सारे ऐसे हैं, अब नहीं जाते। इसमें ताली नहीं बजे कंजूस हो। हाँ, कम से कम बेचारे उन महिलाओं की तो तारीफ कर दो जिनने अपने पति को धक्का दे करके हमारे पास भेज दिया है। दुनिया में धक्का दे रहे हो तुम, यहाँ गिरा रहे हो, भटका रहे हो। हाँ, कम से कम धर्म ध्यान पर लगाओ तो उसका भी अच्छा और तुम्हारा भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि एक साथ जोड़े के साथ ही आहार दान देना चाहिए, जोड़े के साथ ही सारी क्रियाएं संपन्न करना चाहिए यदि जीवन साथी हो तो। जीवन साथी का अर्थ क्या होता है? हर क्षण हर पल जो आपका साथ दे उसका नाम जीवन साथी है। सुख में साथ दे तो दुख में साथ दे, गरीबी में साथ दे, अमीरी में साथ दे, अमीरी में साथ दे तो गरीबी में साथ दे। तुम धर्म करने जा रहे हो, तुम्हारे धर्म में साथ दे। कि तुम कल्याण के मार्ग पर रहे हो, तुम्हारी कल्याण के मार्ग पर बाधक ना बने, तुम्हारा साथ दे, सहयोग दे, वही सच्चा जीवन साथी है। आप अपने जीवन का स्वतंत्र निर्माण कर सकते हो और हम आपका सहयोग देंगे। और दूसरी बात, यदि जीवन साथी गलत रास्ते पर जा रहा हो, उसे समझा करके सही रास्ते पर लाना, ये भी जीवन साथी का परम कर्तव्य बनता है। यदि वह गलत रास्ते पर जा रहा हो, पाप की ओर बढ़ रहा हो, धर्म की ओर नहीं आ रहा हो, तो उसे समझा बुझा करके प्रेम से अच्छे अच्छे तर्क दे करके उसे सही रास्ते पर प्रयास करो लाने का। ये जीवन साथी का मुख्य कर्तव्य होता है। जैसे कि चीलना रानी ने राजा सैनिक को सही रास्ते पर ला दिया, क्षायक समसन प्राप्त हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। इसमें सहयोग किसने दिया? चीलना रानी ने। समझ में आ रहा है ना? भले नरकायु बांध ली, कोई बात नहीं,
लेकिन आगे कुछ ऐसा भी कर लो ताकि आगे की भवितव्यता आपकी अच्छी हो सके। ऐसा समझा सकते, बता सकते हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति, दोनों का कर्तव्य है। यदि इसका स्वेल खत्म हो गया, यदि पत्नी की भावना है धार्मिक तो पति को धार्मिक बनाए, और पति धार्मिक है तो पत्नी को धार्मिक बनाए। एक दूसरे को कहीं ना कहीं धार्मिक मार्ग पर लगाने का प्रयास करें। और मैं तो कहता हूँ सच्चा मित्र वही है जो आपको धर्म के मार्ग पर लगा दे। वो पत्नी भी क्यों ना हो तो भी आपको ही मित्र मान करके चले। अब इसके बाद कहते सब खड़े हुए हैं प्रांगण में और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब महाराज जी आएंगे और हम उनका पड़गाहन करेंगे। सबके मन में एक ही भावना है, महाराज के निर्विघ्न आहार हो, निरंतराय आहार हो, और सबसे बड़ी भावना है तो हमारे यहाँ हो। ये भावना नहीं किसी के यहाँ ना हो, क्या भावना है? हमारे यहाँ हो। सब ये कह रहे हमारे यहाँ हो, ऐसा नहीं उनके यहाँ नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ हो। कैसी भावना? महाराज के आहार हमारे यहाँ हो, और कैसे हो? निर्विघ्न हो, निरंतराय हो। यदि हमारे यहाँ ना हो तो किसी के भी यहाँ भी हो, बस निरंतराय आहार हो, ऐसी भावना। माश्चर्य भाव मत रखो, ईर्ष्या भाव मत रखो, बल्कि भाव ये रखो कि महाराज के पहले तो हमारे यहाँ आहार हो, निर्विघ्न हो। यदि महाराज की विधि हमारे यहाँ नहीं मिलती है, किसी और के यहाँ मिल जाती है, तो उसके यहाँ आहार हो, पर हे भगवान निर्विघ्न आहार हो, हम उसकी अनुमोदना कर लेंगे। ऐसे भाव रख करके ही पड़गाहन के लिए खड़े होना चाहिए। कैसे भाव रख करके? पहले तो भाव ये कि हमारे यहाँ मुनिराज आएँ और निर्विघ्न आहार हो, नहीं आ रहे तो जहाँ भी जाएं वहाँ पर आहार हो, और कैसे हो? निर्विघ्न हो। उदास भाव न हो, बल्कि चेहरे पर खुशी हो। लो पूजन कार्य से निवृत्त हो, नीचे आया सेठ प्रांगण में, और वह भी माटी का मंगल कुंभ ले खड़ा हो गया। अब सेठ भी पूजन से निवृत्त होकर के आया और उसने भी कलश ले लिया। कौन सा कलश ले लिया? मिट्टी का कलश। कोई अपने करों में रजत कलश ले खड़े हैं, कोई युगल करों को कलश बनाकर खड़े हैं। कोई अपने करों में, कर माने कई, हाथ, ठीक है ना? यहाँ करो बोला, आपके यहाँ कई बोलते हैं ना? हाँ, एड़ दो कई, हाँ, दोनों हाथ। तो कोई अपने करों में रजत कलश लिए, कोई चांदी के कलश लेकर खड़े हैं, कोई युगल करों को, कोई अपने हाथ कोई कलश बना करके खड़े हुए हैं, कोई ताम्र कलश ले, कोई आम्र फल ले, माविना हनु, है ना? कोई पीपल कलश ले, पीतल का पीतल कलश ले, कोई सीता फल ले, कोई राम फल ले, कोई जाम फल ले, पेरू। कौन से काई? आप लोग कौन से काई बोलते हैं इसको? पेरू ही बोलते हैं। पेरू तो मराठी में बोलते हैं, पेरू, जामफल मराठी एक ही चलता है। हाँ, पेरू जामफल। कोई कलश पर कलश ले, कोई सर पर कलश ले, कोई अकेला कर में ले केला, कोई खाली हाथ हो, कोई थाली साथ ले। विशेष बात यह है कि सब विनत मात हैं और बार बार सुदूर तक दृष्टिपात करते अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी कुछ न कुछ अपने हाथ में लेकर के पड़गाहन कर रहे हैं और नम्रीभूत हैं, सिर झुका करके अच्छे से नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे नहीं नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कैसे नमोस्तु कर रहे हैं? विनत भाव से। कैसे? विनत भाव से सिर झुका करके नमोस्तु नमोस्तु करते हुए पड़गाहन कर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतिथि कब आए कब आए। याद रखो, प्रतीक्षा का आनंद ही बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? प्रतीक्षा करते समय बहुत आनंद आता है। कई बार मिलन हो जाता तब उतना आनंद नहीं आता जितना प्रतीक्षा में आनंद आता है। प्रतीक्षा करते 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 भाव उज्जवल बनते चले जाते हैं। लो इतने में ही आते हुए अतिथि का दर्शन हुआ और दाताओं के मुख से निकल पड़ी जय की जयकार की ध्वनि। और सामने से क्या दिख गए?
मुनि महाराज दिख गए आहाचर्या को आते हुए। सब लोगों ने दर्शन किया और बोले बोले मुनि महाराज की जय जय। अच्छे से बोलो ना, ऐसे जय जय जयकार लगा दी। महाराज आ रहे हो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसा सब जय पुकार करते हुए क्या कर रहे हैं, पड़गाहन के भाव बना करके खड़े हुए हैं। क्या करें, जय हो जय हो जय हो, अनियत विहार वालों की, नियमित विचार वालों की, संतों की, गुणवंतों की, सौम्य शांत छविवंतों की जय हो। 3 बार बोला जाता है, जय हो। ओ संतों की, गुणवंतों की, सौम्य शांत छविवंतों की जय हो। पक्षपात से दूरों की, यथाजात यति सूरों की, दया धर्म के मूलों की, साम्य भाव के सूरों की जय हो। भवसागर के कूलों की, स्यो आगर के चूलों की, सब कुछ सहते धीरों की, विधि मल धोते नीरों की जय हो। समझ गए, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से नमोस्तु कर रहे हैं, मतलब मन में क्या भाव लाना चाहिए उस समय जब हम मुनिराज को देखते हैं और पड़गाहन के लिए खड़े होते हैं, उस समय क्या भाव आना चाहिए। तो उस समय भाव ये आना चाहिए कि हम किनको जय बोल रहे हैं, अनियत विहारी, अर्थात जिनका विहार नियत नहीं होता। वो कब आ जाएं कब चले जाएं कोई पता नहीं होता, अनियत विहारी होते। अनियत विहारी का अर्थ होता है नियत समय नहीं होता। आचार्य जी रोज जयपुर में प्रवचन देते थे। कहाँ पर, राजस्थान में, जयपुर वगैरह में। तो रोज़ लोग पूछते थे महाराज जी आज किस विषय पर प्रवचन दोगे आप, तो आचार्य बता देते थे इस विषय पर प्रवचन होगा। आचार्य को करना होगा विहार, क्या करना होगा। तो लोगों ने आकर के पूछा महाराज जी आज किस विषय पर प्रवचन होगा। आचार्य ने कहा अतिथि विषय पर। कौन से विषय पर, बोर्ड पर लिख दिया गया आज आचार्य के प्रवचन अतिथि विषय पर होंगे। और जैसे ही लोग प्रवचन के लिए आए, आचार्य ने उठाया पेची कमंडल और विहार कर दिया। वो लोगों ने पूछा महाराज जी आप तो आज प्रवचन करने वाले अतिथि पर। बोले अतिथि उन्हीं को कहते हैं जिनकी ना आने की तिथि हो ना जाने की तिथि, यही तो प्रवचन कर रहा हूँ, अतिथि इसी का नाम होता है। समझ गए। हाँ, जो विहार करते हुए संयम की आराधना नहीं करते उन्हें अतिथि कहा जाता है। यह अनियत विहारी, किसी को ना बताना ना बोलना, पीछे कमंडल उठा करके चल देना, ये कहलाते हैं अनियत विहारी। कोई नियत उनका नहीं होता। ऐसे अनियत विहारी की पड़गाहन कर रहे हैं। कब नगर में प्रवेश कर जाएं मालूम नहीं पड़ता, कल विहार कर जाएं मालूम नहीं पड़ता। समझ रहे आप लोग। हाँ, तो ज़्यादा मत सोचना कभी विहार हो जाए दीपावली की बात, तो समझ गए, क्योंकि अनियत विहारी होते हैं महाराज। उठाया पचगंड और चल दिया, विहार हो जाता है। बताना नहीं बता करके जाना, नहीं बताओगे तो व्यवस्था नहीं होगी, कैसे करेंगे क्या करेंगे। आचार्य ने उस समय नहीं सोचा। एक बहुत पुराना संस्मरण है जहाँ अभी आचार्य समय सागर चतुर्मास कर रहे हैं ना, खजुराहो, वहाँ का संस्मरण है। उस समय इतना डेवलपमेंट भी नहीं था, कोई प्राचीन मंदिर थे वहाँ के मैनेजर था पहले, उस समय थोड़ा खड्डूस टाइप का था, समझते हो। हमसे बिना पूछे काम नहीं होगा वहाँ। तो आचार्य तो कुछ किसी को बताते नहीं, कुछ करते नहीं थे। वो कहता था जब तक हमें नहीं बताओगे तब तक हम पाठ की व्यवस्था कैसे करेंगे, चालों की व्यवस्था कैसे करेंगे, कैसे विहार कराएंगे। तो आचार्य ने तो कुछ बताया नहीं। आचार्य ने उठाया पीछे कमंडल और चल दिया, विहार कर गए। तो उसने कोई व्यवस्था नहीं की, एक व्यक्ति भी साथ में नहीं, अनजान जगह आचार्य विहार करते हुए चले जा रहे हैं। विहार करने के बाद निकल गए वहाँ से, रास्ता जंगल का भटक गए। शाम हो गई, एक चट्टान मिल गई बड़ी सी, उस चट्टान पर जाकर के आचार्य बैठ गए। उस संग में जितने साधु थे सब बैठ गए चट्टान पर, और सभी ने, आचार्य ने बता दिया सल्लेखना ले लो, क्या कर लो। हाँ, सुबह तक यदि रहे तो आहार पानी करेंगे, वरना त्याग। सब बैठ गए, क्योंकि वहाँ शेर चीते जंगली जानवर सब, तो वहाँ पर ध्यान पर बैठ गए।
सुन रहे ना, बताते आसपास में आवाज़ें भी आईं, पर वह ध्यान मुद्रा का इतना प्रभाव रहा, कोई जानवर आकर के अटैक नहीं किया रात पर। और सुबह हुई, दूसरे गांव के लोग ढूंढते ढूंढते आ गए, फिर दूसरे गांव में जाकर के आहाचर्या हुई। फिर बाद में जब दूसरी बार उस रास्ते से गुजरना हुआ कुछ वर्षों बाद, तो सुधा सागर जी महाराज साथ में थे। तो आचार्य से बोलते हैं, देखो हमारा समाधि स्थल। क्या बोलते हैं? ऐसा कोई कहेगा थोड़ा आश्चर्य नहीं होता, कोई बोल रहा समाधि स्थल? तो बोले महाराज जी ऐसा कैसे समाधि स्थल? तो बोले यहाँ एक बार हम लोग समाधि ले चुके हैं। पर उन्होंने अपनी घटना बताई कि इस प्रकार का ऐसा ऐसा हुआ। समझ रहे आप लोग कि नहीं? ऐसी घटना घटी, उस समय संलिखना ले ली, अर्थात सुबह रहेंगे तो ठीक है, वरना भोजन पानी का त्याग। तो ऐसी परिस्थितियाँ आज के सामने आई हैं, समझ रहे ना। उन्होंने उस समय भी अपनी इतनी निरीह वृत्ति अपनाई कि उस समय भी संलिखना के लिए तैयार रहती। ये है आचार्य गोविंद की संलिखना के प्रति, अपनी व्रतों के प्रति जागृति। इसलिए उन्होंने अपने मन में कौन कौन से संकल्प ले लिए होंगे, हमें और आपको कोई पता नहीं, वो तो अपना कल्याण करके चले गए। धन्य गुरु महाराज, जो हर परिस्थिति में अपने रत्नत्रय की सुरक्षा के बारे में सोचते रहे। समझ रहे? इन्हें बोलते अनियत बिहारी। किसी को बता करके नहीं, अपने निकल जाना। क्यों? क्योंकि बताने से सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती हैं, और व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती हैं ना, फिर कर्म की निजरानी होती। और आचार्य से हमेशा अच्छी व्यवस्थाओं को ठुकरा करके निकल गए। उन्हें कभी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, अनुकूलता नहीं चाहिए। जैसा हो रहा है, जैसे मिल गए वैसे बैठ गए, हो क्या। एक बार कटनी से निकले, मैं भी साथ में था, मुनि था उस समय। कटनी में शाम का समय था, पूज्य प्रमाण सागर जी, समता सागर जी महाराज की चर्चाएं चल रही थीं। तो लेट हो गए चर्चाएं चलते, क्योंकि उनकी विदाई होना थी। वो लोग प्रभावना के लिए साइड निकल रहे थे, आचार्य से और हम पूरा संघ अमरकंटक की ओर जा रहा था। तो उस समय थोड़े लेट हो गए, उनको बातचीत करते करते फिर आचार्य से निकले। निकलने के साथ आगे बढ़े। उस दिन क्या हुआ कि थोड़ा हमारे हाथ में चोट भी आ गई, तो हमने आचार्य को दिखाया। अच्छा, तो क्या हुआ, थोड़े आगे चल कर के जो जाना था हम लोगों को लगभग 12 किलोमीटर, तो 4-5 किलोमीटर ही कटनी के बाहर निकले होंगे। और वहाँ जाकर के आचार्य जी ने एक खेत देखा, सूखा सा खेत था, परिमार्जन किया और बैठ गए। और साधु संत भी वहीं खेत में, पूरी रात खेत में व्यतीत हो गई। कहाँ व्यतीत हो गई? खेत में ही बैठ गए। ऐसे खेत पड़ा था, और खेत में बैठ गए। पर 1-2 घंटे बाद जब सामायिक हो गई, तब समाज कटने के पाटा ला के रखे, पाटा लगाया, सब कुछ किया, ऐसा किया। लेकिन रात कहाँ निकल गई? खेत के अंदर। गर्मी का समय था, जून जुलाई का महीना था, बरसात 1-2 दिन बाद आने वाली थी, है ना। तो इस प्रकार से अनियत बिहारी निकल गए। अब क्या, बेचारों ने व्यवस्था की थी सारी समाज ने 12 किलोमीटर पर, और रुकना कितने पे हो गया? 4 पर। जहाँ व्यवस्था थी तो सुबह जाके वहाँ आहाचर्या हो। तो ऐसे कभी भी कहीं भी जाकर के रुक जाना, विहार करना, ये कहलाते कौन? अनियत बिहारी। कोई नियत नहीं उनका। तुम कहाँ व्यवस्था कर रहे? जरूरी नहीं कि जहाँ आपने व्यवस्था की वहीं पर जाकर के रुकें। संतों से मत पूछो कहाँ है मका उनका, जहाँ आसन जमा बैठे वही मका समझो उनका। जहाँ बैठ गए वही मकान है, वही स्थान है, कहाँ अलग से लाने की बात कहें। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये कहलाते अनियत बिहारी। कौन से बिहारी? अनियत बिहारी। किसी प्रकार की कोई नियत नहीं, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। एक बार बिहार करते जा रहे थे आचार्य के साथ, तो वहाँ 3 रास्ते फूट रहे थे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। आचार्य चौराहे पे खड़े हुए, इतनी भीड़, वो इस तरफ लेट गए, वो इस तरफ लेट गए, इस तरफ चलो, इस तरफ चलो, इस तरफ चलो। आचार्य ने ऐसी पीछे की, और पता नहीं उन्हें क्या अनुमान लगाया, उनकी पीछे जिस साइड मुड़ गई, आचार्य उस साइड बिहार कर गए। हवा चलती ना, ऐसे लोग उस साइड बिहार कर गए। अब लोग देखते रहे, सबका अनुमान थे यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा आचार्य जी एक बार की और बात बताऊँ आपको, बहुत अटकलें लग रही थी। आचार्य से इस क्षेत्र पर जा रहे, इस क्षेत्र पर जा रहे, इस क्षेत्र पर जा रहे, और जिस क्षेत्र के रास्ते पर चल रहे थे
उन तीनों क्षेत्रों पर हम लोग पहले होकर आ गए थे, है ना। तो हम लोग सोच रहे थे कोई नया स्थान मिले, वही लोग, वही क्षेत्र, ज़्यादा राग बढ़ता है, आना जाना लोगों का वही रहता है। कोई ऐसा नया क्षेत्र मिल जाए चातुर्मास के लिए जहाँ अपरिचित लोग हों। सो आचार्य से हमने कहा, आचार्य जी आप हमें ऐसे स्थान पर ले चलो इस बार जहाँ आज तक न गए हों। तो आचार्य हंसते हुए बोलते हैं, वहीं तो ले चल रहे हैं। हमने कहा कहाँ ले चल रहे हैं? बोले मोक्ष, अपन मोक्ष मार्ग पर हैं, आज तक मोक्ष नहीं गए, उसी मार्ग पर चल रहे हैं, मोक्ष पहुँच जाएंगे अपन। मैंने समझे आप, बताना नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, अनियत विहारी, बताने कहाँ जा रहे हैं, हम मोक्ष जा रहे हैं। और अभी तक हम वहाँ नहीं गए, वहीं की तो यात्रा चल रही है, अपन कहाँ चल रहे हैं? मोक्ष। अब बताओ क्या, कौन क्या जवाब देगा? सब चुप हो गए, ठीक है जहाँ ले चलो ले चलो। चलने तैयार है, क्योंकि आज तक हम कहाँ नहीं गए? मोक्ष नहीं गए। आचार्य ने कितना अच्छा जवाब दिया, हाँ जहाँ आज तक बनने गए वहीं जा रहे हैं। जैन दर्शन कहता है हम भाव परिवर्तन करते करते, क्षेत्र परिवर्तन करते करते ऐसे संसार में कोई स्थान नहीं बचा जहाँ हमने जन्म ना लिया हो। सिद्धशला तक होकर के हम आ गए, समझ रहे ना, निगोदिया जीवन के क्या बन करके, लेकिन आज तक मोक्ष नहीं गए। आचार्य से कहते हैं उसी मोक्ष पर हम आपको ले जा रहे हैं, आज तक मोक्ष नहीं गए। समझ में आ रहा ना, वहाँ सिद्ध भगवान भी और निगोदिया जीव भी हैं, क्योंकि सारे लोक में निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं। इसलिए हम कहाँ नहीं गए अभी तक? मोक्ष नहीं गए, और वहीं ले चल रहे हैं। कितना सटीक जवाब था, आज तक याद आता है। गुरुजी हमें कहाँ ले जा रहे हैं? मोक्ष ले जा रहे हैं, जहाँ तक आज तक हम नहीं। तो ये अनियत विहार। अब आप लोग क्या है ना, आचार्य के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। क्या जानते हो? हाँ ऐसा है ऐसा है, लेकिन आपको उनके अंदर की भाव और जो हम आपको सुना रहे हैं कभी आपने सुने ही नहीं होंगे। सुने कभी ऐसी बातें? नहीं सुना। तो आचार्य से बिल्कुल तत्काल हाजिर जवाब, और आगम के अनुसार इतना कट्टर जवाब कि हम लोगों को ऊपर कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं था। आचार्य ने जो बोला था बस हाँ ठीक, हाथ जोड़ करके बैठ जाओ, कोई दूसरा जवाब सोचता ही नहीं। फिर अपन कोई प्रश्न अब कर नहीं सकते। अब क्या प्रश्न करोगे आप? वहीं तो ले जा रहे हैं जहाँ आज तक। और कौन से मार्ग पर हैं अपन? मोक्ष मार्ग पर। तो कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष जा रहे हैं। एक बार हमने सुनाया था आपको, आचार्य जंगल जा रहे थे, किसी ने पूछा आचार्य आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मोक्ष। बोले आचार्य कहाँ जा रहे हैं? बोले भैया अपन कौन से मार्ग पर हैं? मोक्ष मार्ग पर हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष। जैसे आप कहीं इस साइड जाओ तो कहाँ जा रहे हैं? इचलकरंजी जा रहे हैं। अभी मार्ग पर कहाँ जा रहे हैं? इचलकरंजी। ऐसे ही कहीं भी जा रहे हो तो ये बोलोगे ना, इसमें ऐसे ही हम मोक्ष मार्ग पर हैं तो कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी कोई भी क्रिया करें, अगर हम जा रहे हैं मोक्ष मार्ग पर, निरंतर मोक्ष मार्ग पर ही जा रहे हैं, इसलिए मोक्ष जा रहे हैं। सुने, भावी प्रज्ञापन की अपेक्षा हम कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष जा रहे हैं। पूछो महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष चलना है। चलो फिर। हाँ, पर मोक्ष जाने के लिए बहुत कुछ अच्छी अच्छी कंडीशन चाहिए पड़ती हैं। और नियमित विचार वाले, एक दूसरी बात यहाँ पर विशेषता है मुनि महाराज की। कैसे विचार वाले हैं वो? नियमित विचार वाले। नियमित विचार का अर्थ क्या होता है? जिनके विचार हमेशा कैसे रहते हैं? नियमित बने रहते हैं, शुद्ध बने रहते हैं, साफ बने रहते हैं, ऐसे उनके अंदर विचार हैं। नियमित शुभ शुभ विचार, और नियमित ही रहते हैं, हमेशा एक से विचार रहते हैं, वैराग्य भाव के विचार बने रहते हैं उनके पास। वो नियमित रहते हैं, ऐसा नहीं कि विचार बदल जाएं, आज को अच्छे कल कैसे, नहीं, हमेशा एक से विचार। और शांत मन वाले, कैसा मन है? जिनका संतों की, गुणवंतों की, ऐसे संत हैं। संत किसे कहते हैं? शांत मन वाले को संत कहते हैं। जो हर परिस्थिति में अपने मन को शांत बनाकर रखे, उसी का नाम संत है। सुख हो, दुख हो, जन्म हो, मरण हो, लाभ हो, अलाभ हो, वन हो, भवन हो, सब में, शत्रु हो, मित्र हो, मान हो, अपमान हो, सब में मन को शांत बना करके जो प्रतिक्षण बना रहे, रखे रहे, शांत मन के साथ जिए, उसी का नाम संत हुआ करता है। ऐसे संत को हमारा बार बार नमन हो, जो हमेशा अपने मन को हर परिस्थिति में शांत बना करके चलता हो।
चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो अलाभ हो, सब में समता परिणाम का धारी संत हुआ करता है। समझ गए? बनना संत। हाँ, तो अब घर में रहकर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कुछ भी हो उसमें समता भाव रखो, शांति से जियो, तभी तो आप आगे चलकर शांत भाव को रख पाओगे। शांत मन से सोचना, जल्दबाजी नहीं करना, तत्काल जवाब नहीं देना, सोचना समझना, जल्दी एक्शन नहीं लेना, है ना। बहुत कठिन है, आदमी बोले बिना नहीं रहता। तत 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 तत। तो समता परिणाम रखना, सोचना, विचार, कुछ हम कहने से पहले विचारो, ये कहने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, सामने वाले का क्या फ़ायदा होगा, व्यर्थ हमारे शब्द तो नहीं चले जाएंगे, व्यर्थ हमारा कहना तो नहीं चला जाएगा। ऐसा सोचना पड़ता है बार बार। ऐसे शब्द बहुत मूल्यवान होते हैं, और जो शब्द एक निकलता है ना, पूरे ब्रह्मांड को टच करता है। आपका शब्द यहाँ से निकला हुआ, समझ गए? इसी शब्दों को नाप तोल करके उचित समय पर ही बोलना चाहिए, तभी हमारे शब्दों की कीमत होती है। जितना कम बोलोगे उतने सुने जाओगे। क्या? जितना कम बोलोगे उतने सुने जाओगे, और जितने ज़्यादा बोलोगे कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। इसलिए अपना सम्मान बचाए रखना चाहते हो तो कम बोला करो। क्या बचाए रखना चाहते हो? अपना सम्मान बचाए रखना चाहते हो, व्यर्थ का बोलना बंद कर दो। उतना ही बोलो जितनी जहाँ ज़रूरत है। कहीं बिना बोले चल जाए तो भी ठीक है, क्योंकि बोलने के बाद दुख होता है। हमने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा है, उसने क्या अर्थ लिया होगा, आदि आदि। लेकिन नहीं बोलने पर एक ही विकल्प रहता, हम बोली नहीं। लेकिन बोलने के बाद बहुत सारी विडंबनाएं सामने खड़ी हुई। हमने ऐसा तो नहीं बोल दिया, हमने ऐसा तो नहीं कह दिया, उसको गलत तो नहीं लगा होगा, कहीं हमें क्षमा मांगना पड़ेगी, कहीं ऐसा कई प्रकार के हमने झूठ तो नहीं बोल दिया। और नहीं बोलने पर कौन सी बात आती, मत हमने नहीं बोला, इतने रहता है। लेकिन ध्यान रखो, ताकत मौन रहने में चाहिए पड़ती, बोलने में नहीं। क्या? ताकत मौन रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। हर व्यक्ति मौन नहीं रह सकता। ताकत चाहिए तो किसको? मौन रहने में चाहिए। बोलने में ताकत नहीं चाहिए, है ना? सही है ना? हाँ, और सुनने में ताकत नहीं चाहिए, बोलने में ताकत चाहिए। दूसरी बात, सुनने में कोई ताकत नहीं, बोलने में ताकत चाहिए। क्यों? बोलने में हमारे लिए मुंह खोलना पड़ता है, लेकिन सुनने में कान नहीं खोलना पड़ता, वो तो खुले ही रहते। बोलने में मुंह खोलना पड़ता है, लेकिन सुनने में कान खोलने नहीं पड़ते। समझ रहे? इसलिए बोलना कम, सुनना ज़्यादा। सुन रहे आप लोग कि नहीं? इसलिए कहा है, विधि ने यानी प्रकृति ने हमें एक मुख दिया है, दो कान दिए। क्यों? बोलो कम, सुनो ज़्यादा। विधि ने हमारे लिए एक मुख दो कान दिए हैं, ताकि बोलो कम, सुनो ज़्यादा। बोलने से विवाद होते हैं और सुनने से धन्यवाद मिलता है। दूसरे की बात सुनो, वो आपको धन्यवाद देगा। भैया कम से कम आपने हमारी बात अच्छे सुनी तो, और आप बीच में बोल गए तो अब बोलते हो, सुनते ही नहीं हो हमारी बात, विवाद खड़ा हो जाता है। और यदि आप सुनोगे तो अच्छा रहेगा। और सुनने से क्या होता है, फैसले अच्छे ले सकते आप। बोलते बोलते फैसले नहीं लिए जा सकते। कोई बोल रहा है, उसको सुनोगे, सुनकर शांति से आप अच्छे फैसले ले सकते हो। इसे ध्यान रखना, बोलने में मेहनत लगती है, सुनने में मेहनत नहीं लगती। कौन सा काम करो जिसमें मेहनत कम लगे। इसलिए बोलो कम, सुनो ज़्यादा, आनंद आता है। कई बार कोई व्यक्ति कुछ सुनाता रहता ना, अपन शांत रहो, वो अपने अब कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे, जवाब तिलमिलाता रहता है, वो अपने अंदर ही परेशान होता रहता है। तुम जवाब ना दो तो होता कि नहीं होता है? हाँ, बोलते रहो, इनको कोई असर नहीं पड़ता, बोलता बोलता थक करके भाग जाता है। तो बोलते रहो तुम, हमें तो शांत सुनना है बस। हमें आनंद आ रहा है आपके सुनने में। आप स्वयं बोल रहे हो और स्वयं परेशान हो रहे हैं। एक बात बताऊँ पुरुषों के लिए, महिला यदि कुछ गलत बात बोले तो मौन रहा करो। पूछो क्यों वैभव?
5 मिनट बाद गारंटी है 10 मिनट बाद वो महिला स्वयं आएगी, क्या हमने गलत बोल दिया क्या, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। वो स्वयं स्वीकार कर लेगी इस बात को कि हम गलत थे, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस 5 मिनट शांति रखो। जीवन साथी कुछ बोलता है तो उस समय तत्काल जवाब मत दो। 5 मिनट बाद वो स्वयं आकर के बोले क्यों हमने गलत बोल दिया, क्या हमें ऐसा नहीं बोलना था क्या। आप कहोगे हाँ बस हम इसी का इंतजार कर रहे थे, आप आके बता दो आपने गलत बोला था, बाकी सब ठीक है। ये नियम है, आप देख लेना, कभी प्रैक्टिस करके देख लेना अपने घर परिवार। महाराज जी आपको कैसे पता, क्योंकि मैं आप लोगों को समझ जाता हूँ। जब मैं आप लोग कुछ बोलते हो, जब मैं बात नहीं करता तो आप लोग बाद में आकर बोलते हो महाराज हमने गलत बोल दिया क्या, ऐसे नहीं बोलना था क्या। हम कहते हैं हाँ यही तो हम सोच रहे थे, नहीं बोलना चाहिए था। तो ये नियम है। क्यों, क्योंकि महिलाएं बोलना जानती हैं, विचार करना नहीं जानती। बुरा नहीं लगना, बुरा लग जाए तो लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इसको समझो, आप लोग बोलना जानते, विचार करना नहीं जानते। विचार करके बोला करो तो उसका असर अच्छा पड़ता है। बिना विचारे बोलने से नुकसान होता है। समझ में आ रहा है आपको नहीं। तो विचार करके बोलो। बोलना महत्वपूर्ण नहीं, विचारो हमेशा क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे प्रभाव पड़ेगा। बोलना महत्वपूर्ण नहीं, विचार करके बोलना महत्वपूर्ण। बिना विचारे बोलने से सामने वाले को भी नुकसान हो सकता है और अपना भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि बोलना है हमें तो बस जो आया तो बोल रहे हैं, नहीं नहीं, उसका पूरा पूरा विचार करो। घर में कलह हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकती है, सामने वाला थक करके आया है दुकान से, खेत से, और हम उसको 4 बातें सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। बेटे उस बेचारे को 4 रोटी तो खा लेने दो। 4 रोटी नहीं खाता, 8 बातें परोस देती उसके साथ। आपको क्या पता है, आप इतने लेट आए हैं, घर में ऐसा हो गया, सासू माँ ने ऐसा बोल दिया, उन्हें ऐसा बोल दिया। उसको 2 रोटी तो खा लेने दो भैया शांति से, वो भी नहीं खाने देते। फिर कैसे चलेगा घर परिवार में। समझ में आ रहा है आपको, बुरा तो नहीं लग रहा, पर हकीकत ही है। आप लोग बोलते हो पर विचार करके नहीं बोलते। विचारो, सोचो इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, सामने वाले पर प्रभाव क्या पड़ेगा। वो हारा थका आ रहा है तो हमारी बातें खाने आ रहा है कि रोटी खाने आ रहा है। घर परिवार में इतना विचार होना चाहिए। बोलने की क्षमता है, स्वतंत्रता है, पर सोचो कब बोलना, कब नहीं बोलना, कैसे बोलना, तो आपकी इज्जत होगी घर परिवार में। इज्जत चाहते हो तो समय पर बोलो, सही बोलो, सटीक बोलो, तभी उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। वरना अच्छा प्रभाव की जगह उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। चलें अब आगे। बीच में आप लोग दिख जाते तो आपको ही बताना पड़ता है ना। कुछ सहना सीखो, बहुत बड़ी बात है सहन करना। और महिलाओं को तो सहनशीलता की मूर्ति कहा गया है। क्या कहा? हाँ, लिखा है एक जगह मैंने पढ़ा था, कुलीन नारी, कुलवंत चारित्रवान नारी और समुद्र ये मर्यादा के पुरस्कर्ता हैं। इनको मर्यादा का पुरस्कार दिया जाता है। समुद्र में कितनी भी गंदी नालियाँ आ जाएं, है ना, नदियाँ आ जाएं, पर समुद्र कभी उफान नहीं कर देता और कभी भी गंदा नहीं होता। ऐसे ही महिलाओं के जीवन में कोई भी कष्ट आ जाए, कभी वो मर्यादा का उल्लंघन करके बात नहीं करती, मर्यादा में रहती हैं, ऐसा लिखा है। अब आज गड़बड़ क्यों हो रहा है? बोलने के कारण गड़बड़ हो रहा है। इसलिए शांत रहने का प्रयास करो। गुरुओं की बातें सुनने से ज्ञात होता है हमें शांत रहना। फिर आता है गुणवंतों की, जो गुणवंत हैं उनकी, सौम्य शांत छवि वाले की, और पक्षपात से दूर, साधु किसी का पक्षपात में नहीं पड़ते। इसके साथ यथाजात, यथाजात में नग्न दिगंबर जैसे बालक रहते हैं, बालकवत उनकी मुद्रा रहती है। यतिशूरों की, और जो मुनिराजों में वीर हैं ऐसे मुनिराजों की, यहाँ पर कि क्या कहा जा रहा है, वो दया धर्म के सूलों की, साम्य भाव के पूरों की, जय हो जय हो जय हो। जो पक्षपात से दूर रहने वाले हों, तुरंत जन्मे हुए बालक के समान निर्विकार हों, यति वीरों की, दया धर्म को धारण करने वालों की, समता धन रखने वालों की, धनिकों की, ऐसी धनियों की जय हो जय हो जय हो। भाव सागर के तट स्वरूप की, शिवनगरी के शिखरों की, सहनशील धैर्य वालों की, कर्मल को धोने के लिए जल के समान ऐसे मुनियों की जय हो जय हो जय हो। आ गया ना, जिनसे हमारे कर्मल धुलते हैं, उनका नाम लेने का नाम जाप है। तो मुनि राजों के नाम से, विधि माने कर्म, कर्ममल को धोने वाले हैं। स्वयं अपने कर्म धो रहे हैं
और जो उनके संसार में उनके कर्म मल भी धुल जाते। ऐसे यतियों की जय हो, जय हो, जय हो। बोलो महावीर भगवान की जय हो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री बुद्ध सागर जी महाराज की जय हो, जय हो। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में ऐसे महान संतों का दर्शन, संगति प्राप्त कर सकें। दान दे करके अपने जीवन को धन्य बना सकें और अपनी वाणी पर कंट्रोल कर सकें। ऐसी शक्ति देने की कृपा करो। नमो शिवाय।